हमारे साथ अगले दर्शक हैं सुपर चैट पर, तो सवाल ही नहीं रुक रहे हैं आज। दीपक सिंह जी का सवाल है, अंशुल जी, कोरोमंडल इंटरनेशनल 100 शेयर है 1848 के प्राइस के, क्या करें? कोरोमंडल इंटरनेशनल, सर इसमें ब्रेकआउट आया है, बट ब्रेकआउट की दो कैंडल और आज थर्ड कैंडल ये थोड़ी सी खराब लग रही है। तो अभी फिलहाल अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर शाम को क्लोज होते होते या अगले हफ्ते में कहीं भी 2000 रुपए के ऊपर एक आध दिन क्लोज करता है तो स्टॉक में बढ़िया अपमूव ट्रिगर होगा, लगभग 2200 से 2300 रुपए तक का। अभी कॉन्फर्मेशन नहीं आया है ब्रेकआउट का, अभी तो कॉन्फर्मेशन ब्रेकआउट फेल होने का दिख रहा है। तो 1 से 2 दिन 3 दिन वेट कीजिए, अगर 2000 के ऊपर सस्टेन करता है तब बाइंग स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, एक और हमारे दर्शक उज्जवल नास्कर जी हैं, इन्होंने सुपर चैट पर सवाल ही नहीं पूछा, केवल बधाई दी है। अंशुल जी, मतलब आज तो मज़ा ही आ रहा है शो करने में ना। लव यू मनी 9, अंशुल सर, टाटा स्टील और आईओसी प्रॉफिटेबल हैं, थैंक यू सर। अंशुल भाई, ये निफ्टी आपके लेवल पर आ गई है तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें कुछ, अगर इन शेयरों में आ रहा है ट्रेडिंग वालों को? क्योंकि मुझे लग रहा है एफ एंड ओ वाले काफ़ी लोग आ गए हैं इसमें। सर देखिए, मेरे ख्याल से अभी बैंक निफ्टी का टारगेट डन नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी 50,640 तक लग रही है, यानी यहाँ से अभी भी 160-170 पॉइंट अपसाइड बची हुई है। तो जब तक, और मैं बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस्ड हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी जब चलती है तभी निफ्टी चलती है। तो बैंक निफ्टी अभी अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी थोड़ी सी तेजी बनी रहेगी। और अभी मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए भी आई है कि इतनी रैली होने के बाद भी अगर आप एफआईआई का डेटा देखेंगे तो एफआईआई नेट इंडेक्स फ्यूचर्स पे अगर लॉन्ग शॉर्ट देखेंगे तो अभी भी 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, और नेट बेसिस पे फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला लें तो 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यानी केवल 6,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस के शॉर्ट है, 1,10,000 फ्यूचर शॉर्ट है। तो अभी ये पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चल सकते हैं, बट पूरी तरीके से कैश पे आ जाना इस समय तो सही नहीं लग रहा है। इस समय थोड़ी सी और अपसाइड दिख रही है। ठीक है, खेम करण जी पूछ रहे हैं अंशुल जी से लोधा पर सलाह दिलवा दीजिए। अंशुल जी, लोधा डेवलपर सर। रियलिटी में बाउंस बैक है सर, बहुत बड़ी कोई बाइंग आ जाएगी ऐसा नहीं लगता है। बाउंस बैक में लोडा डेवलपर आपको 1302 1310 तक मिल सकता है। 1300 1310 की रेजिस्टेंस रेंज है, यहां तक आपको मिल सकता है। उसके ऊपर निकलेगा नहीं कहना बहुत मुश्किल है। अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो 1300 रुपए का टारगेट रखिए। वैसे मेरे हिसाब से मेटल या प्राइवेट सेक्टर बैंक में ज्यादा अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वहां पे बाइंग करना चाहिए। जी, शुमोन मजूमदार जी हैं, वो पूछ रही हैं कि सर 198 रुपये पर पिरामल फार्मा लिए थे, अभी एग्जिट पॉइंट बता दीजिए। ये पिरामल फार्मा 195 बहुत बेहतरीन रेट था जहां पे इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करके रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक बहुत आराम से नया हाई जो प्रीवियस 300 बना है उसको आराम से क्रॉस कर देगा। प्रॉब्लम इसमें थी कि सितंबर क्वार्टर का बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया था, 125% ईपीएस ग्रोथ। दिसंबर में थोड़ा सा निगेटिव चला गया है। अगर ये मार्च क्वार्टर का रिजल्ट बहुत बेहतरीन देते हैं तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी, 300 का हाई क्रॉस कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो आपको 245 के आसपास निकल जाना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो एटलीस्ट नया हाई देख लेना चाहिए। अनीता गर्ग जी भी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन 140 का लिया है अंशुल जी, और आईएफसीआई 82 का, लॉस बुक करना पड़ेगा या एवरेज कर लें? ठीक है, एक्सचेंजिंग सोल्यूशन में फिलहाल एक बाउंस बैक बन रहा है जो 99 से 105 के बीच में जा सकता है। उस जोन में या तो एवरेज कर रहे हैं तो हिसाब से कीजिए कि उस जोन में प्रॉफिट मिल जाए, आप ब्रेक इवन निकल जाए, या फिर बेटर है कि अभी एक्सचेंजिंग सोल्यूशन को थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, क्योंकि इस पूरे अपमूव में ये रिलेटिवली वीक काउंटर रहा है, बाउंस बैक में स्ट्रेंथ नहीं रही है। तो 50-50 चांस है कि अपना पुल बैक पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा। मेरे हिसाब से तो मैं अवॉइड की सलाह ज्यादा दूंगा। अगर है तो एक बार होल्ड किए रहिए, 105 के आसपास दोबारा सवाल पूछेगा। आईएफसीआई में फाइनली बाउंस बैक बनती हुई दिख रही है जो 52 रुपए तक जा सकती है, तो इस काउंटर को भी एक बार होल्ड कर सकते हैं, 52 पे रिव्यू करेंगे। ठीक है, अंबर सिंघा जी का सवाल है, अंशुल सर के बड़े फैन हैं और पूछ रहे हैं कि सीडीएसएल में फ्रेश एंट्री कब लेनी चाहिए, 1.5 साल का के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अंशुल जी, ठीक लग रहा है क्या? सर सीडीएसएल बाउंस बैक में आपको 1280 और 1344 का रेंज दे देगा।
इन्वेस्टिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए अब ये स्टॉक मेरी वॉचलिस्ट से बाहर हो चुका है। 5 बेसिस का ब्रेकआउट हो चुका है फाइनली। बाइंग क्लाइमेक्स, फेल्ड ब्रेकआउट, सारी चीजें जो हो सकती थी पॉजिटिव साइड वो खत्म हो चुकी है। नेगेटिव साइड जो पहली चीज था बाइंग क्लाइमेक्स के बाद फर्स्ट फॉल, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब पुल बैक दे रहा है। पुल बैक के बाद अगर ये 1085 नहीं प्रोटेक्ट कर पाए तो 801 रुपए भी आ सकता है। मेरी लिस्ट से तो कंप्लीटली बाहर है। वेलकॉर्प जैसे शेयर या गैब्रियल जैसे शेयर ये मेरी लिस्ट में आ रहे हैं जो नए ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, तो मैं तो इसको अवॉइड करूंगा सर। मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग नहीं बनता है इसमें। ठीक है। रविंद्र जी पूछ रहे हैं, सर बिग फैन ऑफ अंशुल सर, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कहां करूं? सर अभी लेना है तो अभी भी आईओसी में थोड़ा सा अपसाइड दिख रही है तो आईओसी ले सकते हैं। हिंडाल्को थोड़ा चल गया, मेटल स्टॉक्स थोड़े से चल गए हैं तो अवॉइड करना चाहिए। आप अदानी एनर्जी सॉल्यूशन देख लीजिए, आप ये अदानी पावर देख लीजिए, या बेस्ट है आईओसी में अभी पूरा जूस निकला नहीं है तो आईओसी देख सकते हैं। बिल्कुल। मानस नास्कर जी पूछ रहे हैं, टाटा एलेक्साई सर 6560 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? एवरेज करना चाहिए सर। यहाँ पे एवरेज कीजिए, 5140 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 6000 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। 6000 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। एवरेज हिसाब से कीजिए कि 6000 पे एटलीस्ट आपका ब्रेक इवन आ जाए, इफ नॉट प्रॉफिट एटलीस्ट ब्रेक इवन आ जाए। 6000 तक पहुंच जाएगा। 6000 पे देखते हैं क्या करता है। जी। आनंद वर्मा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि एमआरपीएल पर तो हमारी बात हो गई है, एनटीपीसी ग्रीन पर बता दीजिए, क्या सर फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? देखिए ट्रेडिंग के लिए बाई करना है तो 112 रुपए आपका टारगेट, 111.50 आपका टारगेट आएगा। बाई कर सकते हैं, बट अगेन इससे अच्छे मोमेंटम काउंटर्स है तो मेरी लिस्ट में ये बहुत नीचे आएगा। अगर करना ही है तो 111.50 आपका टारगेट रहेगा। इन्होंने वैसे पेटीएम और एसजेवीएन में भी पूछा था कि अगर उनमें आप कुछ बता दें कि फ्रेश बाय कर सकते हैं या नहीं। पेटीएम में करना चाहिए सर, 669 के आसपास कर सकते थे। अगर नहीं किया है तो अब 50 डे मूविंग एवरेज और स्विंग हाई 760 पे है। 760 निकलने के बाद पेटीएम बिल्कुल बाई करना चाहिए। 1000 रुपए का टारगेट रहेगा, और 1000 रुपए अगर ये स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर, लास्ट टाइम नहीं कर पाया था, अगर आप कर लेता है तो फिर ऑल टाइम हाई का ही टारगेट खुलेगा। तो फिलहाल के लिए 1000 का टारगेट पकड़ के 998 का टारगेट लेके बाई करना चाहिए। एसजेवीएन सर मेरी लिस्ट में कहीं से भी नहीं है। मैं बाई सेल कुछ भी, मतलब मैं चार्ट भी नहीं देखना चाहूंगा, क्योंकि छोटी छोटी रैलीज देगा, उसमें ट्रैप करेगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो इसमें अब लेफ्ट साइड पे इतनी सप्लाई है कि ब्रेकआउट सस्टेन होना बहुत मुश्किल होंगे। फिलहाल 99 जाते हुए दिख रहा है, 99 से शायद सेलिंग रिज्यूम होती हुई दिखेगी। ठीक है। माई नोकिया के नाम से आईडी है। अजीज जी हैं हैदराबाद से। पिन्नार इंडस्ट्री, कल्याण ज्वेलर पर भी पूछ रहे हैं, दोनों में ही पूछ रहे हैं कि कल्याण ज्वेलर और पिन्नार इंडस्ट्री प्रेजेंट लेवल पर बाय कर लें क्या? देखिए पिनार इंडस्ट्री हमको अच्छा लग रहा है। हमने अपने क्लाइंट्स को बाई भी रिकमेंड किया हुआ है 204 रुपए के टारगेट के लिए। तो पिनार 204 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। इस काउंटर में अभी फिलहाल किसी तरह की वीकनेस नहीं है, बल्कि रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो पिनार आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा था सर? सर कल्याण ज्वेलर। कल्याण। कल्याण कल्याण में 514 तक पुल बैक आ सकती है, बट पुल बैक में वीकनेस है। 514 अगर रिजेक्ट हुआ तो 335 का जो पुराना टारगेट है वो टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। राहुल अग्रवाल जी आपके बनारस से ही हैं, पूछ रहे हैं कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इन्होंने अंशुल जी 876 पर बाय किया हुआ है। वैसे तो आपने आज शो में 3-4 बार बोल ही दिया है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में अभी भी बहुत अच्छा जूस है और अभी चलेगा, लेकिन फिर भी इसका कोई टारगेट है और इन लेवल्स पर थोड़ा और एवरेज कर लें क्या? लेने को ले सकते हैं सर, बट अगर डिप में 830 840 मिल जाता है तो ज्यादा बेटर है। 869 का और ऊपर 1076 दो टारगेट दिख रहे हैं। अदानी पे इस समय मैं कहीं से भी बेरिश नहीं हूँ। मैंने अपना अदानी ग्रीन में ट्रेड किया हुआ है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी पावर मैंने रिकमेंड किया हुआ है। मेरे को तीनों स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। और अदानी पोर्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन के हिसाब से हमारी टीम ने बाई दिया है छोटे मूव के लिए। बड़े डिलीवरी बेस्ड मूव हमको इन 3 स्टॉक्स में दिख रहे हैं। और अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो एक छोटा मूव जो आती है, जो ट्रेडर्स के लिए होती है, वो अदानी पोर्ट हमने अपने क्लाइंट्स को बाई ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। दीपक तोमर जी पूछ रहे हैं, सोनाटा सॉफ्टवेयर सर 450 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 500, क्या करें? सोनाटा सॉफ्टवेयर में बाउंस बैक आ रहा है सर। 393 तक बाउंस बैक आ सकता है। 393 निकलता है तो 440 तक ये बाउंस बैक एक्सटेंड करेगा, बट बाउंस बैक के बाद वापस से सेलिंग रिज्यूम होती हुई दिखेगी।
एक हमारी दर्शक हैं रीना परमार जी। टाटा स्टील पर तो हमारी काफ़ी बात हो ही गई है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बात कर लेता हूँ। एक बार 152 का लिया हुआ है टाटा स्टील इन्होंने, और अदानी ग्रीन एनर्जी लिया हुआ है इन्होंने 900 रुपये का। अभी प्रॉफिट बुक कर लें या अभी बने रहें अंशुल जी? देखिए, टाटा पावर ऊपर में 170 सर जाते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील। हाँ, टाटा स्टील ऊपर 163 से 170 रुपए आराम से जाते हुए दिख रहा है। कहीं प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए आपको 163 से। 10-10% क्वांटिटी हर 1-1.5 रुपए में पील ऑफ करना स्टार्ट कीजिए, 170 तक पूरा निकल जाइए। और अदानी ग्रीन मैं बाई सेल इसलिए नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद इसमें ट्रेड किया हुआ है। मैं पुट शॉर्ट करके बैठा था कि 50 डे मूविंग एवरेज तक आएगा तो सारे बुक करूंगा, और वो मैंने बुक कर लिए हैं। आज के सेशन में 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया है, तो बाई सेल तो मैं नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा। बट पूरी तरीके से अप मूव जो है, जो स्टार्ट हुई है, वो 1118 के पहले कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। एक 50 डे मूविंग एवरेज का था, वो आ चुका है। मोस्ट लाइकली अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो 1118 अगला टारगेट मेरे लिए बनता है। मैं उस टारगेट के लिए प्ले करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। भंसाली इंजीनियरिंग, राहुल जी का सवाल है, 132 में लिया था, क्या करें सर? लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहेगा क्या? बीईपीएल हाँ, बंसाली। बीईपीएल सर। सर, इसमें एक 336 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था 115 रुपए में, वहां से 180 गया पुल बैक में। चूंकि मार्केट एक्सट्रीमली वीक था तो ये भी बहुत तेजी से नीचे आ गया। बट इवेंचुअली अगर 120 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो ये पूरा ब्रेकआउट में एक बियर ट्रैप भी बन जाएगा, वीक लॉन्ग्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे, और फिर ये स्टॉक ऊपर 200 की तरफ चलना स्टार्ट करेगा। तो फिलहाल 120 जा रहा है, 120 के ऊपर 1-2 हफ्ते टिकना पड़ेगा, तब ये नए ऑल टाइम हाई 120 के लिए, सॉरी 220 के लिए चलेगा। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, बट इमीडिएट आउटराइट बाइंग नहीं है। 120 के ऊपर सस्टेन करने पे बाइंग बनेगी। ठीक है। गजानन जाधव जी का सवाल है, बीएलएस ई सर्विसेज और वार्ड विजार्ड, इसमें एंट्री कर सकते हैं क्या? वार्ड विजार्ड सर इनोवेटिव की फूड्स? सर ये जो वार्ड विजार्ड इनोवेटिव मोबिलिटी वाला है 22 रुपये वाला। नहीं, इसको तो बिल्कुल बाय नहीं करना सर, वार्ड विजार्ड को। ये इसमें बाइंग क्लाइमेक्स कंप्लीट हुआ था 100 रुपए में, और उसका टारगेट जो पहला टारगेट था 40 रुपए, वो कंप्लीट कर लिया, और 40 के बाद नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं है 6 रुपए 88 पैसे के पहले। तो ये स्टॉक अगर 6 रुपए 88 पैसे आ जाएगा तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। आप देखिए क्लियरली रिलेटिव वीकनेस किसको कहते हैं। एक काउंटर कल हमने संदीप जी के साथ डिस्कस किया था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट इस काउंटर को आप देखिए 2024 में जब मार्केट जनवरी 2024 में नए हाईज बना रहा था, ये काउंटर लोअर हाई बना रहा था। वहां से मार्केट अभी लोअर हाई नहीं बनाए, करेक्शन ही आया है, लोअर हाई नहीं बनाए। लोअर हाई लोअर लो का कोई स्ट्रक्चर नहीं है निफ्टी पे, और ये काउंटर उस पुल बैक से भी 100 रुपए से 22 रुपए आ गया है, तो 6 रुपए 88 पैसे आता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। और दूसरा बीएलएस ई सर्विसेज, ये भी आईपीओ के बाद से कंटिन्यूसली आईपीओ लो जिस दिन तोड़ा 300 रुपए, वहां से सीधा सीधा 140 रुपए तक के डाउन मूव है। पुल बैक 170 180 तक रूल आउट नहीं कर रहा हूं, बट कहीं से भी बाइंग की लिस्ट में तो नहीं आ रहा सर ये काउंटर। ठीक है। कुछ एक सुपर चैट पर क्वेश्चन मिल रहे हैं। अल्केश मकवाना जी का सवाल है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इसमें इन्होंने 1500 की बाइंग की है, एग्जिट लेवल क्या होना चाहिए अंशु जी? सर, इसमें दो टारगेट हमने डिस्कस किए थे। 1460 रुपए वो हो चुका है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगला टारगेट अपना 1585 का था, प्रोबेबली 1-2 सेशन में टेस्ट हो जाना चाहिए। तो अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 1550 के आसपास से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, 1585 आते आते पूरा निकल जाए। ठीक है। खेमकरण जी का सवाल है, स्वराज इंजन 2000 के रेट पर कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, स्वराज इंजन में एक ब्रेकआउट आया है एट दी रेट 3440, जिसका टारगेट 4200 करीब बनता है। ब्रेकआउट पे वॉल्यूम 695 वॉल्यूम राइज था, बट प्रॉब्लम यह है कि 20,000 का एवरेज वॉल्यूम है, 19,600 का एवरेज वॉल्यूम है। लेना बेचना बहुत मुश्किल होगा, और इलिक्विड काउंटर में ट्रैप भी बहुत तेजी से बनते हैं। तो मेरी तरफ से बाई की सलाह नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि वॉल्यूम नहीं है। अगर यही वॉल्यूम 5 लाख 10 लाख का होता तो मैं बिल्कुल आउटराइट बाइंग सजेस्ट कर रहा होता 4200 रुपए के लिए। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं विपुल जैन जी, वो बोल रहे हैं सर मेरा भी तो प्रश्न ले लीजिए सर। गेल पे वैसे बातचीत हो गई है, लेकिन मैं चलिए आपका सवाल ले रहा हूँ दोबारा कि गेल इंडिया 239 की प्राइस पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, एवरेज करना चाहिए या नहीं? अंशुल जी, शेयर तो ब्रेकआउट दे चुका है, और पर इनकी बाइंग बहुत महंगी है, एवरेज कर लें क्या? बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं सर। यहाँ से एवरेज इस तरीके से कीजिए कि 200 208 रुपए आते आते आप या तो ब्रेक इवन में आ जाएं या प्रॉफिट में आ जाएं।
ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला जी, हिकाल पर पूछ रहे हैं सर, 445 रुपये के इन्होंने कुछ लिए हुए हैं, बाइंग रेट है इनका, एग्जिट कब कर लें क्या इन रेट्स पर? अच्छा देखिए, हिकाल में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 720 रुपए पे, और पूरी तरीके से डाउनसाइड अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अपसाइड आ रही है। सिमिलर टू एचईजी पैटर्न है कि बड़ा बेस बनाया, ब्रेकआउट दिया, फिर लॉन्ग्स को ट्रैप किया और एकदम नीचे आ गया। तो 450 480 की रेंज तक तो आ सकता है। अगर वहां से ब्रेकआउट देता है तो काउंटर में 550 580 तक की रैली बनेगी। बट जिस हिसाब से एचईजी में फेल हुआ था बाइंग क्लाइमेक्स के बाद बड़ा बेस बना के, तो इस काउंटर में भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट फेल करे। बट ब्रेकआउट देने के बाद ही फेल होगा, तो अभी फिलहाल ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। वहां तक के लिए प्ले कीजिए। 480 पे एक बार दोबारा सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। रितेश सिंह जी बोल रहे हैं CDSL का टारगेट, सर सुपर चैट पर क्वेश्चन आया, हालांकि CDSL पर हमारा डिस्कशन हो गया, लेकिन सर टारगेट बता दीजिए इसका। देखिए, बाउंस बैक का टारगेट 1290 और 1344, ये दो टारगेट है। उसके बाद अगर वहां से रिजेक्शन बनता है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी आई है, तो 803 रुपए का टारगेट बनेगा। ऑथर पीयूष के नाम से एक आईडी है, उन्होंने सुपर चैट पर कोई सवाल नहीं लिखा, रांची से हैं, डॉक्टर पीयूष हैं। इन्होंने लिखा है, जनवरी में मेरा पोर्टफोलियो 20% का लॉस दे रहा था, और थैंक्स टू अंशुल सर आई एम बैक टू ग्रीन, और थैंक यू अंशुल जी, मनी 9 फ्रॉम डॉक्टर पीयूष, रांची। बहुत खुशी होती है सर इस तरह के मैसेजेस पढ़कर। अंशुल जी, आपको मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतने सारे दर्शक बधाई दे रहे हैं ना आज, तो दिल खुश हो रहा है। और ये जो सर ये जो खुशी है ना, ये लोगों के दिल से आ रही है, और ये बहुत अच्छा आपका एनालिसिस रहा। मतलब आपकी जो एक एक सेल की जो रिकमेंडेशन थी, जिस समय पर मार्केट में फंसा रहे थे लोग, उस समय आपने बहुत अच्छा बताया। और जिस तरह से आपने कुछ शेयर्स पर आपने जो रिकमेंडेशन दी, आईओसी, टाटा स्टील और गेल और टाटा पावर, बहुत सारे शेयर, रिलायंस आपने बताया, टाटा पावर बताया, ज़्यादातर आपके जो शेयर हैं उन्होंने जैसे ही जरा सा बाउंस बैक आया तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, और ज़बरदस्त सर, मज़ा आ गया अंशुल जी आज शो करने में। मोहित सोनथालिया जी का सवाल है, एबी कैपिटल बाय करना चाहिए आज के प्राइस पर क्या? सर, एबी कैपिटल बिल्कुल 4 दिन से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। अब चूंकि 4 दिन हो गए अप मूव, यहाँ से पुल बैक आएगा। देखिए, 10-20 मूविंग एवरेज से कभी भी स्टॉक दूर हो जाता है तो वो ऐसा मून तक नहीं, टू द मून नहीं जाता है, वो पहले पुल बैक लेगा अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज तक। ये मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं और लॉन्च पैड की तरह एक्ट करते हैं। अगर इनसे बहुत दूर है तो मैग्नेट हो जाएंगे, धीरे धीरे प्राइस इनके पास आएगा। अगर अप ट्रेंड में प्राइस इनके पास आया है तो ये रॉकेट की तरह प्राइस को नए हाई की तरफ फेंकेंगे। तो हमेशा अपने चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज जरूर लगा के रखिए। अब जैसे उससे दूर हो चुका है, 20 डे मूविंग एवरेज छूट गया है 165 पे, स्टॉक आ गया 185 पे, तो ये 5-7-8 दिन कंसोलिडेट करके मूविंग एवरेज कैचअप करेगा, और नेक्स्ट लेग में जब चलेगा तो ये काउंटर 200-210 रुपए तक आ सकता है। ओवरऑल बड़े स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बड़े स्ट्रक्चर के बिल्कुल करेक्शन को 155 तक कंप्लीट कर चुका है। अब यहां से इसकी ट्रेजेक्टरी मोस्ट लाइकली ऊपर की तरफ होनी चाहिए, विद अ टारगेट की ऑल टाइम हाई आएगा। बट इस पूरे प्रोसेस में 1.5-2 साल लग सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। ट्रेडर हैं तो वेट कीजिए थोड़ा डिप का या मूविंग एवरेज कैचअप होने का, उसके बाद एक नेक्स्ट लेग ट्रेडिंग बनेगी। तो फिलहाल जिनने 4-5 दिन पहले लिया है उनके प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ चुका है। ठीक है। साईं प्रवीण जी दोबारा अपना सवाल पूछ रहे हैं सुपर चैट पर, टाटा कम्युनिकेशन 1349 रुपये के लिए हुए हैं, प्लीज़ गाइड कर दीजिए। देखिए, टाटा कम्युनिकेशन 1529 के ऊपर वापस से सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है। पुल बैक में 1529 अगर प्रोटेक्ट हो जाता है तो फिर टारगेट खुल जाएगा 1860 का। और अगर 1529 के नीचे क्लोज करता है या ब्रेकआउट फेल करता है तो 1183। तो अगला 1-1.5 हफ्ता इन सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए महत्वपूर्ण है। पुल बैक में 10-20-50 अगर होल्ड होते हैं, जिन जिन के होल्ड होंगे वो वापस अप मूव देंगे, जिनके नहीं होंगे वो डाउन साइड टारगेट्स कंप्लीट करेंगे। तो अभी 1529 तक पुल बैक आएगा, वहां पे प्राइस एक्शन वॉच कीजिए। अगर बुलिश रहता है, शैलो पुल बैक रहता है, तो नया हाई जैसे हमने टारगेट डिस्कस किया 1860, वो आराम से आ जाएगा। ठीक है। सानी राठौर जी हैं, लाइका लैब पर पूछ रहे हैं कि 166 की बाइंग है, 600 शेयर हैं, लॉस हो रहा है, अंशुल जी क्या करें? तो लाइका लैब
फील्ड ब्रेकआउट दिया था 170 पे, लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट था 98, उसको टेस्ट करके रिवर्स कर रहा है। बाउंस बैक 125 रुपए तक दे देगा, बट ये उसके ऊपर निकलेगा ये बहुत मुश्किल है। जब भी रिवर्स करेगा और 98 तोड़ेगा तो 67 तक का टारगेट ओपन होगा। फिलहाल ओवरसोल्ड है, तो बाउंस बैक में 125 रुपए आ रहा है, 125 पे दोबारा सवाल पूछिएगा। एक दर्शक हैं दिनेश जी, वो बेंगलोर से हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रहे हैं कि एक्साइड इन्होंने 419 के लिए हुए हैं, कोल इंडिया 374 के। अंशुल जी बता दीजिए क्या करें। देखिए सर, एक साइड में 352 का टारगेट था जो कंप्लीट दिया। एक साइड में 352 का टारगेट था बाइंग क्लाइमेक्स के बाद जो कंप्लीट हुआ है। बाउंस बैक में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, 50 डे मूविंग एवरेज 370 पे है। वहां तक जाके शायद ये काउंटर वापस नई डाउन मूव दे 289 तक। तो मेरे को कहीं से भी फिलहाल तो रिवर्सल का कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है। अगले एक डेढ़ हफ्ते में आ जाए तो अलग बात है, बट अभी सेल तो नहीं करना चाहिए। एक बार 370 के आसपास आता है, एक दो हफ्ते थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर रिवर्सल वीकली पे बनता है तो फिर अप मूव 427 तक आएगी, नहीं बनता है तो 289 तक। तो अगला एक डेढ़ हफ्ता इसके लिए मेक और ब्रेक है। कोल इंडिया में 406 406 तक का पुल बैक आना था जो कंप्लीट हो गया है, बट आज हिसाब से ब्रेकआउट दे रहा है। हो सकता है काउंटर थोड़ा सा 419 420 तक अप मूव खींचे, बट उसके ऊपर शायद ये नहीं जा पाएगा। तो 420 के आसपास दोबारा सवाल पूछना चाहिए। L&T फाइनेंस और पर सवाल है, बैंकर विद एंकर के नाम से हैं। सर क्या करें इसमें। L&T फाइनेंस बिल्कुल बाय करना चाहिए सर। L&T फाइनेंस आपको, जैसे अभी आदित्य बिरला कैपिटल की हमने बात की जी, एबी कैपिटल, उससे ज्यादा बेहतरीन चार्ट L&T फाइनेंस का है। L&T फाइनेंस अगर आप लेके 3-4 साल के लिए छोड़ना चाहते हैं तो 500 प्लस के टारगेट मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म में आपको 180 रुपए तक मिल जाएगा, जो प्रीवियस ब्रेकआउट जहां फेल हुआ था। एक्चुअल में ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ था, ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था, जो 100 में से 70 बार फेल ही होता है, क्योंकि वो नीचे आके वापस से हैंडल बनाने आता है। तो अभी हैंडल के बॉटम पे है, यहाँ से इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए 500 रुपए के लिए। ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन रन अवे ब्रेकआउट है। एक आध हफ्ता कंसोलिडेट कर ले तो फिर 155 का ब्रेकआउट 180 तक के लिए बाय करना चाहिए। तो ट्रेडर्स के लिए पैटर्न डेवलप हो रहा है, एक दो हफ्ते में डेवलप हो जाएगा। इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल यहाँ पे बाय करके छोड़ देना चाहिए 3 साल के लिए। विकास चौहान जी पूछ रहे हैं, टाटा मोटर्स और हीरो मोटर पर आपका नजरिया सर। टाटा मोटर्स पे सर, बाउंस बैक का पहला टारगेट था हमारा 700 रुपए, जो 50 डे मूविंग एवरेज था, वहां तक आ गया है। अब यहां से अगर स्लाइस थ्रू करता है तो 771 का टारगेट खुल जाएगा। तो टाटा मोटर अभी बेरिश तो नहीं लग रहा है, बट पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है तो 2-4 दिन कंसोलिडेशन की जरूरत है, फिर 771 तक जा सकता है। हीरो मोटो में भी 3490 पे डबल बॉटम बना के अप मूव दे रहा है, आज 20 डे मूविंग एवरेज पे है। अगर 3700 रुपए निकाल लेता है तो अगला टारगेट 3860 और 4137 का बनेगा। बट ये काउंटर थोड़ा सा वीक लग रहा है मेरे को। पुल बैक में अगर बाउंस बैक बाई कर रहे हैं, करना भी चाहिए, कर सकते हैं, बट टारगेट्स नोट कर लीजिए 3860 4137, आधा आधा दोनों पे निकल जाइए। ठीक है, एक हमारे पास कॉल आया है अनुपम कुमार जी का सुपर चैट पर। पीसीजे 2950 शेयर हैं, 15 रुपये 37 पैसे के, क्या करें अंशुल जी। अंशुल जी देखिए इसमें एक पीसी स्टोरी आई थी, इसमें मैं एक स्टोरी का बता देता हूँ। करीब 1500 करोड़ रुपए का ये बैंकर्स के साथ डेट सेटलमेंट कर रहे हैं, जिसमें कि 29 रुपये पर शेयर के हिसाब से करीब करीब ये उनको इक्विटी जारी करेंगे। अब बैंकर्स को 29 रुपये पर दे रहे हैं अंशुल जी, तो बैंकर्स से कुछ तो बातचीत हुई होगी इनकी, शेयर आधे पर चल रहा है। अब सर लेना तो पड़ेगा ही, भागते भूत की लंगोटी भली वाला हाल है कि कुछ जो मिल जाए वही सही है। और अगर चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे एक बड़ा राउंडिंग का ब्रेकआउट था एट 10 रुपीज 34 पैसे, मतलब उस समय 103 रुपए चल रहा था। ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है और शार्प रिएक्शन है। तो आउट ऑफ ऑल जेम्स एंड ज्वेलरी मेरे को पीसी ज्वेलर सबसे अच्छा लग रहा है। पुल बैक्स में कहीं भी 12 रुपए 90 पैसे मिलता है तो बाई करना चाहिए। ऊपर में टारगेट 16 रुपए 50 पैसा और 18 रुपए 50 पैसा, ये दो टारगेट तो आराम से आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है अंशुल भाई, आज आपके पास 15-20 मिनट एक्स्ट्रा हैं क्या अभी, थोड़ा हाँ शो को सर, एक्सटेंड कर लें। कर लीजिए ठीक सर। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। एक हमारी दर्शक हैं बीईएल पर सवाल पूछिए, अनीता गर्ग जी बोल रही हैं कि 300 पर प्रॉफिट बुक कर लें क्या। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। भारत इलेक्ट्रिक।
BEL। बिल्कुल सर, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। 300 रुपए तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, 297 300 वहां तक आ चुका है। मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। डिप्स पे अगर लोअर वॉल्यूम डिप आया तो बाई देखेंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से इसका टारगेट हो गया है। अब ये ज्यादातर साइडवेज मूव दिखाते हुए ज्यादा दिखेगा। साईं प्रवीण जी ने सुपर चैट पर उत्तर दिया है। थैंक यू अंशुल जी, थैंक यू विवेक मित्तल जी, धन्यवाद जी। प्रवीण साहब, आप सवाल पूछते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और अरविंदा बिस्वाल जी का सुपर चैट पर क्वेश्चन आया है। वीएसटी इंडस्ट्री, इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं 390 के, क्या करें? अ, सर मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया। सर वीएसटी इंडस्ट्री, वीएसटी इंडस्ट्री, BST। वीएसटी, वी फॉर विवेक वाला। अच्छा, VST। ये 277 रुपए के 272 चल रहा है यही। जी, इन्होंने 390 के लिए हैं, लेकिन अंशुल जी। तो देखिए 6 महीने में 52%, 50.21% करेक्ट हुआ है। पहला पुल बैक का टारगेट 302 रुपए आ रहा है, तो 302 तक तो आराम से आ जाएगा। 302 पे दोबारा सवाल पूछेगा, अगर निकलता है तो 50% रिट्रेसमेंट 360 पे बनेगी। 360 के ऊपर जाते हुए फिलहाल नहीं दिख रहा है। 302 आए तो दोबारा सवाल पूछेगा। शिवम जी का सवाल सुपर चैट पर है। रेलटेल 108 शेयर हैं 410 रुपए के, क्या करें सर? सर रेलटेल में 50 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक आना था, लेकिन वहां तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा है। तो 332 तक तो आ जाएगा, मेरे को 332 के ऊपर नहीं लग रहा है। 332 के अराउंड रिजेक्शन अगर बनता है तो 249 का टारगेट खुल जाएगा। ठीक है। एक दर्शक हैं वेब ऑफ नॉलेज के नाम से, इनका सुपर चैट आया है। ये बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। इनका नाम है राजीव। गुड मॉर्निंग राजीव जी। इनका सवाल है सर, बीएलएस इंटरनेशनल में किन लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं? 1 साल का व्यू है इनका। BLS सर एक बाउंस बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं ऊपर में, समय अराउंड 404 तक के लिए। 404 निकलने के बाद ही मेरा कोई कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। फिलहाल 404 रुपए तक तो आते हुए दिख रहा है, तो एक बार एंट्री करना है तो कर लीजिए। 340 के स्टॉप लॉस से 440 का टारगेट लगा लीजिए, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। सईद हैदर साहब पूछ रहे हैं कि अभी 1.5 लाख रुपए पड़े हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें? हैदर साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही 2 लाख रुपए के लेकर एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने सवाल पूछा था कि उन्हें 2 लाख रुपए लगाने। तो अंशुल जी ने कुछ शेयर बताए थे, उसमें मैं नाम बता देता हूँ। लाइक इंडियन ऑयल, उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन उनको अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर कि आप पॉजिटिवली इसमें पैसा लगा सकते हैं। अंशुल जी, कोई और नए शेयर नहीं निकाले क्या? सर रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत कम काउंटर्स में बनी है पूरे में। आधे से ज्यादा काउंटर तो केवल पुल बैक दिख रहे हैं, और पुल बैक में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता पार्टिसिपेट करने का। मेरा इंटरेस्ट आता है कि नए ऑल टाइम हाई बन रहे हो, बड़ी मूव्स दिख रही हो। जैसे गैब्रियल हमने बाई दिया था, वेलकॉप हमने बाई दिया, अदानी पोर्ट सॉरी अदानी पावर हमने बाई दिया। तो इस टाइप में अगर कोई बड़ी मूव दिखती है तभी हमारा इंटरेस्ट आता है। वेलकॉप और गैब्रियल ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो लिस्ट अभी केवल 40 शेयर की बनी है सर कुल मिला के, तो इसलिए थोड़ा सा रिलेक्टेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रीव्स कॉटन पर सवाल पूछ रहे हैं एक दर्शक हैं अशोक जी, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। प्लीज कॉटन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है सर। ऑन दी अपसाइड 241 तक आ जाएगा। अगर 241 निकला तो फिर इस काउंटर में तेजी डेवलप होगी। तो मेरा व्यू चेंज होगा जब ये 241 245 निकाल के सस्टेन करने लगेगा, तब मैं ऑल टाइम हाई या 350 360 के लिए प्ले करने लगूंगा। मैं आपको एक ही सजेशन दे रहा हूं, इसको स्टॉक को होल्ड करके रखिए, बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट 543% ईपीएस राइज है, 6% केवल सेल्स राइज है, यानी कहीं ना कहीं मार्जिन इंप्रूव हुई है। सेल्स बहुत नहीं बढ़ी लेकिन मार्जिन अच्छी बढ़ गई है। बट कंपेयर टू मार्च जून, जहां 640 650 करोड़ की सेल्स होती थी, वहां से 750 करोड़ यानी 100 करोड़ की सेल्स बढ़ी है। तो ओवरऑल टर्न अराउंड दिख रहा है रिजल्ट में। अगर ये एक आध क्वार्टर और कैरी फॉरवर्ड होता है तो फिर ये 240 आराम से निकाल लेगा और 350 360 निकल जाएगा। तो थोड़ा सा रिजल्ट का वेट कर लीजिए, मार्च का कैसा आता है, मोस्ट लाइकली अच्छा आना चाहिए। ठीक है। सुपर चैट पर एक और क्वेश्चन देदी ऋत्विक जी का सवाल है। फ्लेयर राइटिंग 375 शेयर हैं 280 के भाव के, लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दिए। फ्लेयर राइटिंग।
प्लेयर। फ्लेयर के नाम से ही आ जाएगा, NSE कोड FLAIR। अच्छा, एफ एल, फ्लेयर। या सर मैं प्लेयर सुन रहा था, माय बैड। कोई बात नहीं सर। सर 50 डे मूविंग एवरेज तक रिवर्सल अच्छा आ गया है। अगर वीकेंड मतलब आज की क्लोजिंग, इस वीकेंड तक की क्लोजिंग अगर ये 235 के ऊपर देता है तो फिर पुल बैक 280 तक जा सकता है। तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी। 235 रुपए निकाल के क्लोज करता है तो फिर 280 रुपए तक जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दीपेश कौंडल जी, ये पूछ रहे हैं अंशुल जी मेरे बहुत फेवरेट हैं और धर्मशाला से, हिमाचल प्रदेश से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एरिडा, अंशुल भाई एरिडा नहीं चला आपका ये शेयर, ये थोड़ा सा मानते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट रहा अभी? डिसअपॉइंटमेंट तो है सर, मेरे हिसाब से इसको अभी तक 154 निकाल के 184 कर लेना चाहिए था, 181.4 का टारगेट कर लेना चाहिए। बट स्ट्रक्चर में अभी उस तरीके की कोई मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो है, क्योंकि मोमेंटम में तेजी से एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे बाकी काउंटर्स में आया, इसमें नहीं आया। बट अभी भी वही है, दिल निराश है, ना उम्मीद नहीं है। अभी भी 154 155 निकाल लेता है तो 181 40 का टारगेट आ जाएगा। बट अगेन पीएसयू वाली बास्केट में है, थोड़ा सा इसकी वजह से दबा हुआ है। तो मैं अगर ट्रेड भी कर रहा हूँ या किसी को रेकमेंड भी कर रहा हूँ तो मैं कम क्वांटिटी में कर रहा हूँ। बाकी काउंटर्स में मोमेंटम तेज है तो मेजॉरिटी पैसा वहां जा रहा है। ठीक है। तो काफ़ी सारे सवाल हो गए हैं, अब काफ़ी सवाल अभी भी आए जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं सवाल तो। और एक सवाल है यहाँ पर NHPC 87 रुपये के लिए हुए हैं विकी वंडर के नाम से, क्या करें NHPC में? तो 90 रुपए 60 पैसे तक जा रहा है, 90 60 के ऊपर शायद ये काउंटर नहीं निकलेगा। तो 90 60 पे या तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा या बुक कर लीजिएगा। अरे भैया आज कैसे होती आई है। आज कमलेश जी पूछ रहे हैं, बिग फैन ऑफ मनी 9 अंशुल सर, टाटा स्टील से निकलकर IOC और गेल किस में जाना चाहिए सर? 3 लाख रुपए हैं। सुपर चैट पर सवाल आया है, अंशुल जी बताएं। सर 1/3 टाटा स्टील रख लीजिए, 1/3 पैसा आईयूसी में डाल दीजिए, 1/3 गेल में डाल दीजिए। तीनों में मोमेंटम है, कोई आगे पीछे चलेगा बट तीनों चलेंगे। अगर निकलना ही है तो 1/3 टाटा स्टील रहने दीजिए, 2/3 पैसा निकालिए और आधा आधा करके दोनों गेल और उसमें डाल दीजिए आईयूसी में। और अंशुल जी अभी तो आप कह रहे थे टाटा स्टील में 163 से 70 के बीच में प्रॉफिट बुक कर लेना है। अभी 10 रुपए है ना सर, अभी तो मिलेगा तो ही नहीं। मतलब 10 रुपये, इसमें 10 रुपये लेकर निकल जाए, बाकी में हाँ, बने रहे। 163 जहां भी टारगेट आ रहा है, टारगेट के बाद फिर लालच नहीं करना है। एक बार टारगेट पे, जैसे 1283 का टारगेट था, 1280 पे अटकने लगा रिलायंस, मैंने प्रॉफिट बुक करके खाली कर दी। अब वहीं पे घूम रहा है, मेरे को कोई लालच नहीं आ रहा ना। जब आएगा या तो नेक्स्ट बाइंग रेट पे आएगा तब खरीदेंगे, या नेक्स्ट ब्रेकआउट रेट पे आएगा तब खरीदेंगे। माना 1326 जाते हुए दिख रहा है, लेकिन पिलर टू पोस्ट वाला हाल है कि यहां से वहां तक पहुंचे, एक बार इंतजार करो। उसको इस तरीके से देखिए कि आप बड़ी मैराथन दौड़ रहे हैं तो मैराथन में पिट स्टॉप्स होते हैं, वहां पे आप रुकते हैं, पानी पीते हैं, ग्लूकोज पीते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, फिर नेक्स्ट पिट स्टॉप के लिए दौड़ते हैं। भले आपका व्यू पूरा मैराथन दौड़ने का है, लेकिन छोटे छोटे स्टॉप्स लेके दौड़ते हैं। तो 163 पे पहला स्टॉप है, वहां पे थोड़ा सा पुल बैक लेगा या कंसोलिडेट करेगा, फिर 170 जाएगा, फिर वहां पे कंसोलिडेट करेगा या पुल बैक लेगा, फिर ऊपर में 180 जाएगा। जाना तो उसको 250 रुपए है, ऐसा थोड़ा ना कि 250 नहीं जाना है। तो लेकिन 250 फिर इन्वेस्टर के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं तो छोटे छोटे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट्स प्ले करता रहूंगा। तो मैं धीरे धीरे प्ले करते हुए 250 तक जाऊंगा। वहीं पापा के अकाउंट में पड़ा है, उनको रोज रेट ही नहीं देखना, वो 250 आएगा तब रेट देखेंगे। तो आपकी मेंटालिटी किस हिसाब की है उस पर डिपेंड करता है। मैं जब कोई व्यू देता हूं, मैं बहुत ही मोमेंटम के हिसाब से व्यू देता हूं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा कोई स्ट्रक्चर मंथली चार्ट पे या वीकली पे बन रहा है तो इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर दूंगा। बट मैं 90% मैं ट्रेडर हूं और मैं ट्रेडर के हिसाब से ही जवाब देता हूं। और मुझे पता है कि 90% लोग बात इन्वेस्टमेंट की करते हैं लेकिन होते ट्रेडर हैं। आज ही एक का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि 167 क्रॉस हुआ है, गेल में इन्वेस्टमेंट कर दूं क्या?
गेल के लिए हम गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे थे कि 154 में इन्वेस्टमेंट करना है, 167 के ऊपर तो ट्रेडर को लॉन्ग करना है। तो आप हैं ट्रेडर, आप बात इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, तो पहले अपनी माइंड क्लैरिटी रखिए। वो नहीं रखेंगे ना तो सलाह वाला आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह देगा, आप कर उसमें ट्रेडिंग देंगे, फिर उसको दोष देंगे कि उसकी वजह से लॉस हो गया। भाई आपने इन्वेस्टमेंट पूछा था, उसने इन्वेस्टमेंट का जवाब दिया। तो उसी तरीके से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं 163 पे 50-60%, या मैं आऊंगा तो मैं तो 90% बुक कर लूंगा, 10% में एक्सटेंशन के लिए प्ले करूंगा, और अगर नीचे आ गया पुल बैक ले लिया तो मैं वापस 90% स्टॉक में री एंट्री कर लूंगा, फिर वो 100% स्टॉक में 170 के लिए प्ले करूंगा। तो मैं पिलर टू पोस्ट वाला ट्रेडर हूँ। जैसे ही मेरा एक पोस्ट आया मैं बुक करके कैश पे आऊंगा, फिर देखूंगा स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर अच्छा रिएक्शन है, हल्का सा शैलो पुल बैक है, मैं नेक्स्ट ब्रेकआउट प्ले कर लूंगा। अगर पुल बैक बड़े वॉल्यूम से आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल। सेलिंग आ रही है, मैं स्टॉक को ही छोड़ दूंगा, मैं दूसरे स्टॉक पे चला जाऊंगा। तो पिलर टू पोस्ट वाला हाल है, उसी तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो मतलब टाटा स्टील में 170 के आसपास तक तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म भी हैं तो कोई बुराई नहीं है। और अंशुल जी ने तो रखे हुए हैं, कुछ शेयर तो रखे हुए हैं। अंशुल जी, ऐसे ही आईओसी और गेल में एक जो आपके लास्ट टारगेट हैं वो बता दीजिए, क्योंकि इतने सारे सवाल आए हैं ना, तो अब ये कन्फ्यूज़न हो गया कि बेसिकली आईओसी और गेल से भी जुड़े हुए काफ़ी सवाल हैं। लास्ट टारगेट क्या है इनका? तो देखिए फिर बात वही है, अगर आप ट्रेडर हैं, जैसे मैंने आईओसी और गेल सबको खरीदवाया है, ट्रेडर को भी इन्वेस्टर को भी। इन्वेस्टर के लिए मेरा टारगेट है आईओसी में 225 रुपए, और जिसने 225 रुपए के लिए लिया है वो रोज रोज भाव नहीं देखता, वो लेके अपना बिल्कुल। मान के चल रहा है कि 1.5-2 साल लगेगा, 225 आएगा तो तुम्हारे इधर से फोन आ जाएगा कि साहब 225 आ गया, बेच लो। उसको कोई चिंता नहीं है, तो डीलर के पास नंबर सबके हैं कि 225 आने पे इनको फोन करना है। जो ट्रेडर है उनके लिए 139.8 पहला टारगेट है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर उसको स्लाइस थ्रू कर रहा है तो आधा निकलिए, अगर वहां पे अटक रहा है, मतलब 1-2 घंटे अटक गया तो पूरा बुक करेंगे, पुल बैक पे फिर लेंगे, फिर 145 के लिए प्ले करेंगे, और ऐसे धीरे धीरे करके वो 225 जाएगा। तो फिलहाल इमीडिएट एकदम सामने का टारगेट 139.80 है, वहां पे ट्रेडर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए आईओसी में। गेल के लिए जो इमीडिएट खड़े पे सामने का टारगेट है वो है प्रिसाइसली 186.7। 167 का ब्रेकआउट जिसने खरीदा है उसके लिए पहला टारगेट 178 रुपए 71 पैसे है, दूसरा टारगेट है 186.7। ये दो टारगेट दिख रहे हैं, तो 178 रुपए शायद ना अटके, अगर वहां पे 1-2 घंटा अटक गया तो प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं अटका स्लाइस थ्रू कर गया तो 186 रुपए 70 पैसे आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर पुल बैक पे बाई का मौका मिलेगा, और धीरे धीरे करके 208 रुपए जाएगा। ठीक है। अब आखिरी सुपर चैट लेते हैं आज के दिन की। अशोक देवनाथ जी हैं, जियो फाइनेंशियल पर पूछ रहे हैं 1 साल का टारगेट। जियो फाइनेंस। जी, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पूछ रहे हैं सर। वैसे अब वही बात है मतलब कि अब एक साल का टारगेट है, अब ये शॉर्ट और लॉन्ग टर्म क्या, अब 1 साल है तो 1 साल है। देखिए अगर 1 साल रुकने के मूड में आप हैं तो आपको 298 रुपए के टारगेट मिलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, 298 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है।